चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लेजर। देखिए, लेजर शुरू करने के पहले हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। अभी तक आप सबसे पहले क्या पढ़ चुके? तो जर्नल एंट्री करना। जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो ट्रांजेक्शन्स होने के बाद उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें, मतलब कैसे मेंशन करें अपने बही खाता में। इस प्रक्रिया को हम पूरी तरह आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये करना भी आ गया। तो ये कर लेने के बाद अब हमको एक चीज़ बताइएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कैसे खोजेंगे उसको, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्राप्त करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने एक ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन रखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन है हमारा जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री का ये ट्रांजेक्शन क्या है? सबसे पहला है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 80,000 में, उसके बाद बैंक में डिपॉजिट हुआ 40,000 में, परचेस हुआ 5,000 रुपये का, फिर परचेस हुआ 10,000 रुपये का। तो अब अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ 2 बार परचेज आ चुके हैं। ऐसी भी संभावना है कि 2 क्या 20 बार और आगे आ सकता था। और हम आपसे किसी दिन पूछ देते, किसी खास दिन, कि बताइए आज तक टोटल परचेस कितना हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में आपके पास अगर जर्नल है तो जर्नल का इस्तेमाल करके आप इसको कैसे मेंशन करेंगे या कैसे देखेंगे आप कि अच्छा एक 3 तारीख को परचेज है, एक 4 तारीख को परचेज है। अगर ये पूरे साल का एंट्री है तो ये 10 क्वेश्चन था तो आप आसानी से खोज लिए। चलिए इसमें हम एक बार दूसरा जगह हम पूछ लेते हैं कि मानते हैं हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कैश का लेन देन किसके किसके साथ हुआ, कब कब हुआ, हम कब कब किसको किसको पेमेंट दिए, कब कब मेरे पास पेमेंट आया कैश में, उसका बताइए। तो ये रिकॉर्ड कहीं जर्नल एंट्री में नहीं है। सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जरूर है लेकिन इकट्ठे एक जगह इसका समराइज स्टेटमेंट ये कहीं नहीं है। एक्चुअली में लेजर का दूसरा नाम होता है अकाउंट। अकाउंट को ही हम कहते हैं लेजर। अगर आपके पास जर्नल एंट्री है इसका मतलब आपके पास डे बुक है। डे बुक मतलब डेली बेसिस पे होने वाले ट्रांजेक्शन्स का एंट्री है। लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स का एक समराइज स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए तो फिर एक दूसरा बुक का जरूरत होगा और उसे हम कहते हैं लेजर। इस लेजर से हमें पता ये चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में कब कब कितने कितने का ट्रांजेक्शन्स हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल को बना लेने के बाद हम उसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे करते हैं। जब हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन्स हो तो ट्रांजेक्शन्स को देख करके आप सबसे पहले उसका बनाएंगे जर्नल। और जर्नल बनाने के बाद आपको जो सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, हम आपको बताए थे कि अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग के 4 डिफरेंट स्टेज होते हैं, जिसमें पहला था जर्नल, दूसरा है लेजर, तीसरा होगा ट्रायल बैलेंस और चौथा होगा फाइनल अकाउंट। पहला स्टेज हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा स्टेज आज हम देखने वाले हैं जो कि है लेजर का। तो लेजर बनाने के लिए ना हमारे पास जर्नल बना हुआ होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से समझ जाइए कि जब हम ट्रायल बैलेंस पे आएंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ना हमारे पास जर्नल और लेजर दोनों बना हुआ होना चाहिए, तभी हम ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स का लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं एक तरफ हम 10 ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ हमने आपको 10 जर्नल एंट्री
दिखाया हुआ है कर करके। सेम क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कमेंस बिजनेस कैश, तो इसका हो गया कि कैश अकाउंट डीयर टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा है डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक, तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तीसरा है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश, तो उसका एंट्री है परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। चौथा है परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो चौथा हमारा जर्नल एंट्री हुआ कि परचेज अकाउंट डीआर टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। इसको जर्नल में एंट्री सॉरी इसको लेजर में एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये है हमारा लेजर का फॉर्मेट। अब यहां हमको जिस चीज का लेजर बनाना है, सपोज करिए कि हमको क्या लेजर बनाना है, तो पहले ट्रांजेक्शन्स में हमको मिला था कैश और कैपिटल, तो या तो हम एक कैश बना लेते हैं, कैश अकाउंट, बस कैश लिख देते हैं हम ऊपर में कि कैश का अकाउंट है। अब इसमें कैश से रिलेटेड जितना होगा वो सबका सब इसी में आएगा। अब ऐसा सोच लीजिए कि टोटल कितना अकाउंट है, तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ एक अकाउंट आया कैश, चलिए हम नोट कर लेते हैं यहीं पे कि कैश मेरा वहां बन गया। बहुत हार्ड है ये। कैश हम उधर नोट कर लिए हैं, तो दूसरा भी कैपिटल बच रहा है, तो चलिए हम एक कैपिटल बना लेते हैं। कैपिटल बनाने के लिए हम यहाँ आए, हमने सेम इन चीज़ों को फिलहाल अपने सिस्टम पे कॉपी किया, और एक दूसरा दूसरा हमारा जो लेजर बनेगा वो कैपिटल बनेगा, जिसमें इस साइड, एक मिनट, इस साइड डेबिट पक्ष होता है और इस साइड क्रेडिट पक्ष होता है। इसमें भी इस साइड डी आर और इस साइड डी आर है, यही फॉर्मेट है इसका। कैपिटल में इतना ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत हमको नहीं होगा, चलिए इतना स्पेस हम इसका डिलीट कर दिए। अब आते हैं और किस चीज़ का लेजर बनाना पड़ेगा हमको, तो अगर हम इस क्वेश्चन के आधार पे देखें तो मेरा कैश हो गया, कैपिटल का भी हम लेजर बना लिए, लेजर फॉर्मेट से ड्रा कर लिए। यहाँ देखिए कैश, तो कैश का हम एक जगह बना लिए, यहाँ देखिए कैश तो कैश बना लिए, यहाँ देखिए कैश तो कैश बना लिए। तो अब बचा क्या, एक परचेज का बनाना है। अगर परचेज बना लेंगे तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो एक परचेज का बनाना है, एक लिप्टन एंड कंपनी का बनाना है और एक सेल्स का बनाना है। तो चलिए इसका भी लेजर हम बना लेते हैं, परचेज, लिप्टन एंड कंपनी और एक सेल्स। हम यहां पर से नीचे एक परचेज, यहां एक लिप्टन एंड कंपनी और एक हमको बनाना था सेल्स। कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से देखिएगा, किसी प्रकार का कोई जल्दी नहीं। चलिए सेल्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमको देखिए इसमें सैलरी है और कैश है, तो कैश तो पहले हम फॉर्मेट में बना ही चुके, तो अब बचा एक सैलरी बनाना है। लिप्टन एंड कंपनी बना चुके हैं। बैंक, बैंक अभी हम नहीं बनाए, देखिए बैंक यहाँ भी छूटा हुआ है, तो एक बैंक बनाएंगे, एक सैलरी बनाएंगे, बैंक सैलरी, और फर्नीचर बनाएंगे। कैश तो बन चुका है, बैंक सैलरी और फर्नीचर। बैंक सैलरी फर्नीचर। आपको कॉपी पे इतना करना पड़ेगा,
हम तो सिस्टम पे कर रहे हैं तो हम टाइप कर दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बैंक सैलरी फर्नीचर। आप कॉपी का चिंता मत करिएगा, एकदम जितना जाए आराम से जाने दीजिए, लेकिन आपको करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या घट रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं बनाए हैं तो बनाना पड़ेगा। कैश बना चुके हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक बनाएंगे। बैंक बना चुके हैं और एक इंश्योरेंस प्रीमियम बनाएंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनाएंगे, एक इंश्योरेंस प्रीमियम बनाएंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, एक इंश्योरेंस प्रीमियम। और इसके बाद कुछ बचा इसमें, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टोटल कितना लेजर हमको बनाना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से। जो ट्रांजेक्शन्स हमारे पास था, जिसका जर्नल एंट्री यहाँ पे बना हुआ है, इसके हिसाब से हमको कितना लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कितना लेजर बुक खोलना पड़ेगा। समझ लिए उतना लेजर बुक है। तो एक हो गया कैश, दूसरा हो गया कैपिटल, दो हुआ, तीसरा हो गया बैंक, कैश पहले बना चुके हम अभी, चौथा हो गया परचेज, कैश हम बना चुके, परचेज भी ये बना चुके, पांचवा हो गया लिप्टन एंड कंपनी, छठा कैश बना चुके, छठा फिर सेल्स बनेगा, फिर सैलरी बनेगा, फिर लिप्टन एंड कंपनी बना चुके हैं, बैंक बना चुके हैं, फर्नीचर बनेगा, कैश बना चुके, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनेगा, कैश बना चुके, इंश्योरेंस प्रीमियम बनेगा। यानी टोटल 10 लेजर बनेगा इसमें। जो लेजर एक बार बना लेंगे दोबारा उस लेजर का फॉर्मेट हम ड्रा नहीं करेंगे, अब उससे रिलेटेड एंट्री वहां होगा, उससे रिलेटेड पोस्टिंग वहां होगा। देख लेते हैं हम टोटल 10 लेजर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए, एक पहचान के लिए हम ऐसा करें कि कलर अलग अलग देते चल जाए। एक, इसको रहने देते हैं। दो, इसको कलर करते हैं। तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ और फाइनली 10। आपको इतना ही काम करना है। पूरा एक बार ऐसे एक नजर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना क्या क्या करना है। ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं इस तरीके से इतना सारा लेजर बुक का हम अभी ब्लैंक फॉर्मेट सिर्फ ड्रा किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं अभी तक, इग्नोर करिए। अब यहाँ के बाद आपका लेजर का पोस्टिंग हम शुरू करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। इसको शुरू करने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि एक तरफ हम रख देते हैं सारा जर्नल एंट्री इस साइड, और दूसरी तरफ हम रख देते हैं जो हम अभी करने वाले हैं वो, यानी लेजर बुक। एक तरफ हमारा जर्नल एंट्री है और दूसरी तरफ हमारा लेजर बुक है। तो देखिए इसको करना कैसे है। तो पहले है यहाँ पे कैश लिखा हुआ, कैश लिखा हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे कि कैश कहाँ लिखा हुआ है। तो 1 जनवरी में, 1 जनवरी में, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैश कितना है 80,000। आपको क्या करना है कि जो अमाउंट लिखा हुआ है, जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट यहां लिख देना है। किधर है ये अमाउंट,
डेबिट पक्ष में है तो डेबिट पक्ष में आपको अमाउंट लिख देना है कि कैश कितना हुआ, 80,000 हुआ, बस सिंपली। और हम ये चाहेंगे कि पहला लाइन छोड़ करके लिखिएगा 80,000। दूसरा क्या करना है, तो इसके साथ है कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट कितना है 80,000, तो कैपिटल का भी अमाउंट ऑफ 80,000 लेकिन क्रेडिट में है, तो आपको इस साइड में अमाउंट लिख देना है, बस इस प्रकार सिर्फ अमाउंट लिखिएगा। जो क्रेडिट पक्ष में है उसका अमाउंट क्रेडिट पक्ष में लिखिएगा, जो डेबिट पक्ष में है उसका अमाउंट डेबिट पक्ष में लिखिएगा। अब यहाँ ये किस डेट में है, अब डेट लिख दीजिएगा, तो ये है 1 जनवरी में, तो 1 जनवरी हम यहाँ लिख दिए। ये भी किस तारीख को है, तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रांजेक्शन सेम डेट में हुई है, 1 जनवरी को हम फर्स्ट लाइन छोड़ करके ही लिखवा रहे हैं आप, क्यों वो बाद में बताएंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो आपको देखना है इसमें से कि देखिए हम क्या क्या अभी तक मेंशन कर चुके, हम मेंशन कर चुके इसका अमाउंट, इसका भी अमाउंट, ये तारीख, तो बचा क्या, यही ना कि कैश और कैपिटल। तो चलिए कैश वाले में हम कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश तो हेडिंग है ही, दूसरा अकाउंट कौन सा आया, तो टू कैपिटल आया, तो हम यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना करने के बाद अभी जेएफ भी हम खाली छोड़ने के लिए कह रहे हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे उसके बारे में। अब आप देखिए इसमें अब कैपिटल वाले में क्या लिखेंगे इसका, तो कैपिटल वाले में ठीक इसका वाला लिखेंगे हम, क्या था कैपिटल किसके साथ हुआ, तो कैश के साथ, यहां लिखेंगे हम बाई कैश अकाउंट। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन्स का जो जर्नल था उसी जर्नल का लेजर तैयार हो गया, पहला ट्रांजेक्शन्स का जो जर्नल था उसका ये लेजर तैयार हो गया, बस ऐसे ही करना है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं, इसमें बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट है, तो पहले कैश वाला हम देख लेते हैं। कैश, कैश का अमाउंट कितना है देखिए यहाँ 40,000, 40,000 हमने यहाँ पे भर दिया, ध्यान से देखिए कैश क्रेडिट है यहाँ, कैश क्रेडिट है यहाँ, तो अमाउंट कहाँ भरेंगे, इस साइड 40,000, जिसका अमाउंट जिस साइड में हो आपको वही भरना है। और अब देखिए कि दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है बैंक, चलते हैं हम बैंक वाले लेजर बुक में, बैंक नीचे बना था ये रहा, बैंक में हम क्या करेंगे, तो हम बैंक में यहाँ पे भर देंगे डेबिट पक्ष में 40,000, डेबिट पक्ष में 40,000 डेबिट साइड। बैंक में देखिए अब तारीख कितना है ये 40,000 का, तो ये है 2 जनवरी, 2 जनवरी यहाँ पे पुट करेंगे। और ये किसके साथ है बैंक, बैंक के अपोजिट में कौन है, तो कैश है, यहां हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ऐसे इधर एंट्री हो गया। अब हम आते हैं ऊपर, इसमें नहीं, इसमें, इसका भी कैश में एंट्री नहीं हुआ है, सिर्फ अमाउंट एंट्री किए हैं। डेट क्या था 2 जनवरी, और यहां पे एंट्री क्या होना है, यहां पे एंट्री होना है बाई बैंक अकाउंट, हम क्रेडिट के लिए लिखेंगे
यहाँ पे बाय, और डेबिट के लिए लिखेंगे टू। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू और क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय। देखिए दो दो जर्नल का एंट्री कर चुके अभी तक। कैश का भी दोनों हो गया, कैश और कैपिटल हो गया पहला तारीख का, और दूसरे तारीख का भी बैंक और कैश हो गया। अब आते हैं हम तीसरे तारीख पे। तीसरा तारीख हमारा परचेज और कैश है, परचेज और कैश है। तो 3 तारीख हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कैश वाले में। देखिए कैश किधर है, तो कैश है क्रेडिट साइड में, कैश है क्रेडिट साइड में। तो अमाउंट कहाँ भरेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कितना, 5000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 जनवरी, और इसमें क्या भरेंगे हम, बाई परचेज अकाउंट। अब इसी प्रकार से इसका एंट्री कहाँ जाएगा, इसका एंट्री परचेज अकाउंट में जाएगा। तो चलिए परचेज कहाँ है, ये रहा। अब परचेज कौन से पक्ष में है, डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष में हम यहाँ लिखेंगे 3 जनवरी टू कैश अकाउंट, अमाउंट था 5000। कंफ्यूज मत होइएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिस साइड में परचेज है, जैसे जिसका लेजर बना रहे हैं हम, परचेज का लेजर बना रहे हैं, तो परचेज वाले ही अमाउंट को देखना है। आप अमाउंट देखे तो अमाउंट कितना दिख रहा है, 5000। बस वो 5000 आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जिस साइड का है, तो ये डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड का रहेगा तो ये क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जो जिसका अकाउंट आप मेंशन कर रहे हैं, जिसके अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हैं, जिसके अकाउंट बुक में आप मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड को, वहाँ जो उसके दूसरे साइड में है, दूसरे साइड में कौन है कि जैसे ही परचेज का बुक है तो परचेज के बुक में किसका एंट्री हो रहा है, तो कैश का एंट्री हो रहा है। तो यहाँ कैश लिख देंगे इधर। आपको तरीका यही फॉलो करना है। हम अभी तक कहाँ कहाँ बता चुके, तो हम इसका एंट्री कर चुके, इसका भी एंट्री कर चुके, और इसका भी एंट्री कर चुके। अब अगला है परचेज। तो चलिए हम चलते हैं परचेज अकाउंट की तरफ, परचेज वाला अकाउंट। और परचेज में है 10,000 डेबिट में, तो हम यहां लिख देंगे 10,000 डेबिट साइड में। और डेट है 4 तारीख, तो हम यहां लिख देंगे 4 जैन। इसके बाद हम यहां पे करेंगे टू लिप्टन एंड सन्स, यहां लिखेंगे टू लिप्टन सन्स नहीं है, सॉरी, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। अब इसके साथ दूसरा कौन सा अकाउंट है, तो लिप्टन एंड कंपनी, यही बगल में ही है। हम यहाँ कर देते हैं कब का, 4 जनवरी। और 4 जनवरी को हम क्या करेंगे, बाई परचेज अकाउंट 10,000। इस तरीके से हमारा अगला एंट्री अगर होगा, तो अगला एंट्री देखिए कैश और सेल्स के साथ है। सेल्स हमको बगल में दिख रहा है, चलिए पहले सेल्स वाले में ही डाल देते हैं। तो सेल्स किधर है, आप देखेंगे कि सेल्स यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट भर देंगे हम 11,000। क्या लिखेंगे, बाई कैश,
बाई कैश। इधर जो डेबिट साइड में लिखेंगे तब टू लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाई लिखेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम इसलिए ऐसा कह दिए। आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि सेल्स जो है, सेल्स क्रेडिट साइड है, कैश जो है वो कैश डेबिट साइड है, लेकिन हम कैश को कहाँ लिख दिए हैं, क्रेडिट साइड में। जी हाँ, ऐसे ही लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये बुक किसका है, ये बुक सेल्स का है, और सेल्स के बुक में जब भी लिखाएगा तो कैश का एंट्री लिखाएगा, सेल्स के बुक में कैश का एंट्री लिखाएगा। ये हमेशा ऐसा ही एंट्री होता है। यहां बाई कैश डेट है 5 जनवरी, 5 जनवरी बाई कैश 11,000। इसका अब कैश का एंट्री देखेंगे हम। कैश का एंट्री कहाँ है, तो ऊपर कैश के एंट्री में लिखाएगा टू सेल्स। कितने तारीख का, 5 जनवरी का टू सेल्स। टू सेल्स कितना, 5,000। चलिए ये एंट्री भी हो गया, हम मार्क करते जा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगला है सैलरी और कैश का। चलिए कैश यहीं पे है, इसलिए हम पहले कैश मेंशन कर लेते हैं। कैसे, क्रेडिट साइड में, कैसे क्रेडिट साइड में कितना, 5,000। और यहां लिखेंगे क्या, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट। तारीख कितना हो गया, 6 जनवरी। दूसरा एंट्री बच गया मेरा सैलरी वाला, तो सैलरी का एंट्री करने के लिए हम चलेंगे सैलरी में, और इधर लिखेंगे हम 6 जनवरी को हुआ टू कैश अकाउंट। कितना आया, 5,000। ये एंट्री भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब अगला एंट्री देखेंगे, 6 जनवरी तक का एंट्री क्लियर है। अगला है लिप्टन एंड सन्स, सॉरी लिप्टन एंड कंपनी और बैंक। लिप्टन एंड कंपनी हम किधर बनाए हैं, एक बैंक यहीं पे मिल गया, तो चलिए बैंक का एंट्री कर लेते हैं। बैंक का एंट्री क्या होगा, बैंक है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। और लिखेंगे बाई लिप्टन एंड कंपनी। ये डेट हो गया, डेट हो गया 7 जनवरी। 7 जनवरी बाई लिप्टन एंड कंपनी। हो गया, बैंक हो गया। लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट में भी एंट्री करते हैं। लिप्टन एंड कंपनी कहाँ गया, ये रहा। तो लिप्टन एंड कंपनी का क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट। कितने तारीख को, 7 जनवरी को टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 जनवरी का, फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर वाले में हम आ गए। फर्नीचर में है 4,000 डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर में 8 जनवरी और 4,000। और यहाँ लिखाएगा कौन सा, क्रेडिट पक्ष में कौन है बैठा हुआ, तो कैश है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट।
अगला फिर इसी का कैश वाले में एंट्री करना है हमको, तो कैश वाला अकाउंट यहाँ आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 8 जनवरी, और किस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 8 जनवरी। इसमें लिखाएगा बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना आएगा, 4000। नेक्स्ट है, फिर से यही देखेंगे हम, यही लिख देते हैं 9 जन, ये हो गया बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, कितना, 1000। ऐसा क्यों ना करें, एक और अच्छा नहीं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाले में कैश मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये रहा, इसमें कैश मेंशन करेंगे। डेबिट पक्ष में मेंशन होगा यहाँ पे कितने तारीख को, 9 तारीख को, 9 जनवरी को हो गया टू कैश अकाउंट, कितना, 1000 रुपीज का। अब लास्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम का टू बैंक अकाउंट होगा ना, तो 10 जनवरी टू बैंक अकाउंट 300, और बैंक वाले में इसका एंट्री होगा यहाँ पे 10 जनवरी बाई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना, 300। चलिए, ये कंप्लीट हो गया टोटल। ऐसा आपको कॉपी पे मेंशन करना होगा पूरी तरीके से आपको ठीक ऐसे ही मेंशन करना है। तो इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे, और ये इतना कंप्लीट अगर आप करते हैं तो समझिएगा कि आपका लेजर आप बना पाए, लेजर बुक में आप पोस्टिंग करने आ गया। जर्नल से देखते हुए आपको लेजर में ऐसे ही पोस्टिंग करना है। आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहे तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए। और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।